आप में से कई दोस्तों ने हमसे सवाल पूछा था कि मोस्ट ऑफ द मेन एट व्हाट एज स्टार्ट्स लूजिंग द हेयर बिकॉज ऑफ द मेल पैटर्न बाल्डनेस, और मेल पैटर्न बाल्डनेस से होने वाले जो हेयर लॉस होते हैं उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि मोस्ट ऑफ द मेन, यानी कि ज़्यादातर मेल जो हेयर लॉस के शिकार होते हैं बिकॉज ऑफ द मेल पैटर्न हेयर लॉस, इट इज़ एट द एज ऑफ 30, यानी कि जैसे ही हम 30 साल को पहुंचते हैं हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। बट इट इज़ नॉट इन एवरी केसेस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एट द एज ऑफ 30 ही हेयर लॉस शुरू करे। कहीं कहीं किसी कंडीशन में ये थोड़ा वक्त से पहले ही होता है, लेकिन जो एवरेज एज है वो है 30, यानी मोस्ट ऑफ द मेन अफेक्ट्स द हेयर लॉस बिकॉज ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस इज़ एट द एज ऑफ 30। हेयर लॉस जेनेटिक है और ये हेरिडिटी के थ्रू आता है, यानी कि आपके ग्रैंडफादर को है तो आपके फादर को होगा, आपके फादर को है तो आपको होगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ द हेयर लॉस विल बी ऑकर्ड इन एवरी पीपल। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एक ही अमाउंट में हेयर लॉस करे, यानी कि किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं। भी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव होता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी के ही कारण आपका हेयर लॉस हो, जेनेटिक के कारण ही आपका हेयर लॉस हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो सकता है, जिनमें से 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 स्ट्रेस का लेना और दूसरा ऐसे मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना जो कि आपके हेयर लॉस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। स्ट्रेस आजकल के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं। अगर हम जॉब पर हैं तो जॉब लॉस होने का ख़तरा, फैमिली में हैं तो फैमिली में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसकी वजह से स्ट्रेस का होना। तो दीज ऑल द स्ट्रेस लेवल्स अफेक्ट्स ऑन आवर हेयर्स, ये हमारे हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना देता है। इसके अलावा ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना जो कि आपके हेयर लॉस में मुख्य किरदार अदा करता है, ये ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और ऐसे मेडिकेशंस का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये हो सकता है कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हैबिट से भी जुड़ी होती है। यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो हेयर लॉस आगे चल करके कर सकता है। इसके अलावा ऐसे फूड्स का इस्तेमाल जो कि बैड फूड की कैटेगरी में आता है, अगर हम इसे कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो भी ये हमारे हेयर लॉस को प्रोग्रेसिव बना सकता है। स्मोकिंग इज़ वेरी बैड बिकॉज इट कंटेन्स निकोटिन, इसके अंदर निकोटिन मौजूद होता है। निकोटिन अगर हमारे ब्लड में शामिल होता है तो ये हमारे जो ब्लड जो ट्रैवल होती है स्लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और जिसके कारण हमारा ब्लड फ्लो सही तरीके से हमारे स्कैल्प तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉलिकल्स डे टू डे कमज़ोर होता जाता है और फिर ये हेयर लॉस करना शुरू कर देता है, यानी कि ये हेयर को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो बैड फूड की कैटेगरी में आते हैं, ये आपके हेयर लॉस को ट्रिगर करते हैं। सो यू मस्ट हैव टू स्टॉप दीज थिंग्स। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप हेयर लॉस को रोकना चाहते हो, अगर जो हेयर लॉस आपका प्रोग्रेसिव हो रहा है, अगर आप अपने स्कैल्प पर अपने बालों को सही सलामत देखना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको करना चाहिए। इस कैटेगरी में जो सबसे पहली चीज़ है वो है ईट हेल्दी फूड, ईट मोर फ्रूट्स, ईट मोर प्रोटीन फूड। ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फल का इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो। ये फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की वीडियोस यानी कि फूड से रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ क्विट स्मोकिंग। अगर आप एक चेन स्मोकर हो, अगर आप हैबिचुअल हो, तो भी कोशिश ये करें कि अगर आपके सर पर आपके बाल को सही सलामत रखना है तो आप स्मोकिंग करना छोड़ दें। हेयर फॉलिकल्स नॉरिशमेंट नहीं पाता है तो आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, आपका हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाता है, ये हेयर्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव टू क्विट द स्मोकिंग। चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, वो है कि वॉश करना अपने हेयर्स को। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो हेयर्स हैं उसको वीक में एक बार वॉश करते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो 10 डेज़ में भी अपने हेयर्स को वॉश करते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव टू वॉश योर हेयर 1 टाइम एटलीस्ट इन 2 डेज़, यानी कि 2 दिनों में कम से कम एक बार अपने बालों को सही शैम्पू से, DHT शैम्पू से वॉश करें।
यानी कि जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने हेयर्स पर कुछ ज़्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए हेयर स्प्रे और बहुत दूसरी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कंटेंस केमिकल। इसमें हानिकारक केमिकल मौजूद होता है जो कि आपकी स्कैल्प को डैमेज करता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर वेडिंग में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो कभी कभार अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं देन इट इज़ गुड, इट्स फाइन, बट डू नॉट यूज़ इट रेगुलर बेसिस। वो है हम मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी। मोस्ट ऑफ द मेल्स और मोस्ट ऑफ द फीमेल इज़ यूजिंग द हेयर ड्रायर। अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड इसे कम से कम इस्तेमाल करें। अपने बालों को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल कीजिए। बेहतर है कि टॉवेल से आप इस अपने बालों को सुखाएं या हल्का हल्का सा रब करें, जिससे आपके हेयर्स में मौजूद जो पानी है उसे सोक किया जा सके। बट डोंट यूज़ हेयर ड्रायर टू मच ऑन योर हेयर। बाल्डिंग जो कि हेरिडिटी से और जेनेटिक्स से ज़्यादातर होता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसे हम पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे हेयर लॉस को ट्रिगर करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि बैड फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो देन यू मस्ट हैव टू गो फॉर द गुड फूड। तो इसके लिए आपको गुड फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें और ऐसी मेडिकेशंस वगैरह का इस्तेमाल ना करें जो आपके हेयर लॉस को प्रोग्रेसिव बनाता हो। इसके साथ साथ स्मोकिंग करना इज़ नॉट गुड, इसको आपको छोड़ना चाहिए। दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। इट्स नॉट ओनली इफेक्ट ऑन योर हेयर बट इट्स इफेक्ट ओवर टू ऑल ऑन योर बॉडी। केमिकल बेस्ड शैम्पूज़, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सो दीज आर ऑल दोज रीज़न दैट यू मस्ट हैव टू कंसाइडर इफ़ यू रियली वांट टू स्टॉप योर हेयर फॉल। अगर आप वाकई अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हो, अपने हेयर्स को अपने स्कैल्प पर मौजूद रहते हुए देखना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और जो चीज़ें हमने बताई हैं कि नहीं करना चाहिए उसे ना करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।